हेलो एंड वेलकम टू योन टॉक्स। इस वीडियो के पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोडक्शन के बारे में और प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मतलब आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। मेनली हम लोगों ने फोकस किया था लैंड के बारे में और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे एरिया अंडर इरिगेशन बढ़ता गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। साथ ही साथ कैसे हम लोगों ने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करना स्टार्ट किया और जिससे कि हमारा प्रोडक्शन जो है फूड ग्रेन्स का इंक्रीज हुआ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेबर और कैपिटल, ये दो रिक्वायरमेंट हैं। जब भी आप प्रोडक्शन करने जाएं किसी भी चीज़ का, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जब प्रोडक्शन करते हैं तो ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं। आफ्टर लैंड के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग लेबर के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हमारे गांव में लैंड जो है वो उसका डिवीजन जो है वो इक्वल नहीं है। मतलब कुछ लोग हैं जो कि लैंडलेस हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास कम ज़मीन है और कुछ लोग जो हैं उनके पास ज़्यादा ज़मीन है। जिनके पास जो लैंडलेस हैं या जिनके पास कम ज़मीन है, तो वो लोग जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, मतलब कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, उनके खेतों में काम करते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, जिसके बदले में उन्हें पेमेंट किया जाता है। जनरली ये स्मॉल फार्मर्स होते हैं या लैंडलेस फार्मर्स होते हैं। ओके, जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपने खेत में खुद भी काम करते हैं, मतलब अपनी फैमिली के साथ वो लेबर प्रोवाइड करते हैं और इसके बदले में उन्हें खुद को तो ऑब्वियसली पेमेंट नहीं लेना होता, बट अगर वो दूसरों को एम्प्लॉय करते हैं, मतलब दूसरों को ले आते हैं और दूसरों से काम कराते हैं, तो वो पेमेंट करते हैं। तो लेबर जो है वो हमारा सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और ये प्रोवाइड किया जाता है मेनली उन लोगों द्वारा जिनके पास रिसोर्सेज कम है। इनके वेजेस जो है, मतलब इनका जो पेमेंट हम लोग इन्हें जो करते हैं वो डिफ़र करता है, वो वेरी करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस। हमारे गांव में जैसे फॉर एग्जांपल जितना हम लोग पे करते हैं, तो हो सकता है कि दूसरे गांव में उन्हें ज़्यादा पे किया जाए उसी काम के लिए। साथ ही साथ ये पेमेंट जो है अलग होता है क्रॉप टू क्रॉप भी, और किस पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी में आप एंगेज्ड हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर काम जो है उसमें ज़्यादा कठिनाई है तो ऑब्वियसली पेमेंट जो है उनका ज़्यादा होता है, और अगर कम कठिनाई है, मतलब मेहनत उन्हें कम करना पड़े, तो कम पेमेंट होता है। ओके, साथ ही साथ इनका एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, मतलब चूँकि अनस्किल्ड लेबर का पार्ट है जो फार्म लेबरर्स हैं, तो अनस्किल्ड लेबर की कैटेगरी में आने के चलते यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, और कंपटीशन ज़्यादा होने के चलते होता ये है कि उनका पेमेंट कम रहता है, बिकॉज कम पैसे में भी लोग काम करने के लिए तैयार रहते हैं। इनका एम्प्लॉयमेंट जो है वो रेगुलर नहीं होता, पूरे साल तक वो एम्प्लॉयड नहीं होते। जब भी क्रॉप लगी होती है खेतों में तभी उनका रिक्वायरमेंट होता है, और उसमें भी हर दिन उनका रिक्वायरमेंट नहीं होते, मतलब डेली बेसिस पे उनका एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं होता। किसी पर्टिकुलर दिन अगर उनका ज़रूरत है तो उन्हें बुलाया जाता है खेतों में काम करने के लिए, वो काम करते हैं तो उन्हें पेमेंट किया जाता है, या तो कैश और इन काइंड, मतलब उन्हें क्रॉप भी दिया जाता है या फिर कैश में पेमेंट किया जाता है। लेबर के बाद हमारा सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था। लेबर के बाद कैपिटल है। कैपिटल हमारा थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कैपिटल मतलब वो चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल टूल्स, इक्विपमेंट, या फिर मशीनरी, या फिर कैश या रॉ मटेरियल, जिनके यूज से, जिनके हेल्प से आप करते क्या हैं, आप प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ओके, कैपिटल हमारा हमारे इस बुक में 9th क्लास के एनसीईआरटी में दो तरह का बताया गया है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। तो टूल्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट जो है वो फिक्स्ड कैपिटल के पार्ट हैं, और वर्किंग कैपिटल में आता है कैश एंड रॉ मटेरियल्स। तो कैपिटल आता कहाँ से है? तो कैपिटल के हमारे बुक में दो सोर्सेज बताए गए हैं। एक तो आप अगर स्मॉल फार्मर हैं तो आप, या लैंडलेस फार्मर हैं, सबसे पहले कि आप दूसरों से कर्ज ले सकते हैं। अगर आपको पैसे का रिक्वायरमेंट है, आप खेती करना चाहते हैं, तो आप जो बड़े फार्मर्स हैं उनसे आप कर्ज ले सकते हैं, और दूसरा आप अपनी सेविंग, आपने जो बचा के रखा है पैसा, उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो सोर्सेज हैं जिससे कि आपको कैपिटल मिलता है। उस कैपिटल से आप मशीन परचेज कर लीजिए, आपको इक्विपमेंट अगर परचेज करना है तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। ओके, तो इस कैपिटल वाले सेक्शन में मैं 3 पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूँगा। पहला ये कि कैपिटल दो टाइप का है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में हमारे टूल्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट आते हैं, और वर्किंग कैपिटल में कैश इन हैंड एंड रॉ मटेरियल।
आपको कैपिटल का अगर रिक्वायरमेंट है तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप खुद के पास आपके जो पैसे हैं उन्हें यूज़ कीजिए, या फिर आप मनी लेंडर के पास जाइए जो कर्ज देता है और उससे आप पैसा लोन लीजिए और इसके बाद आप उसे खेती में यूज़ कीजिए। तो सेविंग्स जो है, मतलब लोगों के पास अगर सेविंग हो तो सेविंग्स आती कहाँ से हैं? तो ऑब्वियसली हमारे गांव में होता ये है कि जिन लोगों के पास, जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल फार्मर अगर हैं तो उनके पास ज़मीन कम है, उनके पास सरप्लस जो है वो कम बचता है। तो वो अगर बेचते भी हैं अपने क्रॉप को, जो सरप्लस उनके पास बच गया उसे अगर बेचते हैं तो उनकी सेविंग्स जो है जनरली कम होती है। तो ऐसे में होता ये है कि उन्हें मनी लेंडर के पास जाना होता है, या बड़े किसान जो हैं उनके पास जाना होता है और उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। इसके विपरीत जो बड़े किसान हैं उन्हें उनके पास सरप्लस ज़्यादा होता है, मतलब उनके पास खेत ज़्यादा हैं तो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन उनका ज़्यादा होता है और वो सरप्लस ज़्यादा बेचते हैं, तो इससे उनके पास पैसा ज़्यादा मिलता है। तो उस पैसे से वो अपना इक्विपमेंट परचेज करते हैं, मशीन्स परचेज करते हैं और उसी पैसे को वो बाकी के जो स्मॉल फार्मर्स हैं या लैंडलेस लेबरर्स हैं उन्हें वो कर्ज भी देते हैं। ओके, तो इस तरह से आप कैपिटल बिल्ड करते हैं। मैंने बताया था पहले कि हमारे गांव में 75% जो लोग हैं वो इंगेज्ड हैं खेती में, बाकी के 25% जो लोग हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं। इनमें सबसे पहले जो सबसे मतलब मुख्य है एक तरह से मैं कहूँ तो वो है डेयरी फार्मिंग। लोगों के पास हमारे गांव में गाय रखते हैं वो लोग, और जिससे कि वो दूध निकालते हैं और उसे गांव में ही बेचते हैं, और बाकी का जो बच जाता है तो वो बाकी के गांव में या हमारे बगल के जो शहर हैं वहाँ पे वो ले जाके बेचते हैं। कुछ लोग हैं वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज्ड हैं। बड़े स्केल की मैन्युफैक्चरिंग हमारे गांव में नहीं है बिकॉज उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, बड़े मशीन्स एंड टूल्स लगते हैं, तो वैसी फैसिलिटी अभी हमारे गांव में नहीं है। हालांकि जो छोटे स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग जो जिन चीज़ों की हो सकती है उन्हें हम लोग करते हैं। इसके बाद हमारे गांव में कुछ लोगों के पास अपनी दुकान है जिसमें कि वो मतलब डेली यूज़ जो गुड्स हैं तो वो बेचते हैं हमारे गांव के लोगों को। और कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन में इंगेज हैं, ट्रांसपोर्ट में उनके पास ट्रैक्टर है, कुछ के पास अपना जो रिक्शा पुलर्स हैं, ओके, और कुछ के पास अपनी जीप है, कुछ के पास अपनी ट्रक है। तो इस तरह से कुछ लोग ट्रांसपोर्ट में इंगेज्ड हैं। तो एक बार मैं समराइज कर देना चाहता हूँ, इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है लेबर एंड कैपिटल के बारे में और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।